मित्रों नमस्कार। भारत माता की जय, वंदे मातरम, जय श्री राम। मित्रों मैं दिलीप पांडे, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल में। मित्रों आज मैं पाकिस्तान से आ रहे दो समाचारों का विश्लेषण इस वीडियो में करूंगा। जो एक समाचार ऐसा है जो कि बहुत ही हास्य व्यंग से भरपूर है और जिसमें आपको मैं इस्लाम की कुछ जो है कहानियाँ भी सुनाऊंगा, और एक पुस्तक भी है खलजी कालीन भारत। इसमें भी बड़ी अच्छी एक रोचक बात है जो मैं आपको आज बताऊंगा, आपको जानकर बड़ा आनंद होगा। और दूसरा जो समाचार है वो थोड़ा विभत्स समाचार है, थोड़ा सा ऐसा समाचार है कि इसको तो मैंने आज जब पढ़ा तो मेरा तो भाई कलेजा कांप गया उसको पढ़ करके। ऐसा समाचार है, थोड़ा अजीब टाइप का समाचार है, दुखी करने वाला समाचार है, मगर नैतिकता किस तरह से नीलाम हो गई है, ख़त्म हो गई है पाकिस्तान के अंदर, वो दिखाता है वो समाचार। तो आपको मैं वो आगे बताऊंगा समाचार। और उसके पहले मेरा आपसे एक निवेदन है कि अगर आप हमारे चैनल पर बार बार आ रहे हैं और आपने अब तक भी हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो भाई हमारी आपसे प्रार्थना है कि आप ज़रूर हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आप ज़रूर हमारे चैनल का जो नोटिफिकेशन का बेल आइकन है उसको प्रेस कीजिए ताकि आपको हमारे सभी वीडियोस के नोटिफिकेशन ज़रूर मिलें। देखिए हम बहुत मेहनत से वीडियो बनाते हैं। मैं ये देखता हूँ कि हमारे तमाम ऐसे वीडियो होते हैं जहाँ पर कि हज़ारों लोग पहली बार आते हैं और वो चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते, तो मुझे अच्छा नहीं लगता। तो आपसे निवेदन है कि ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए चैनल को। तो आगे बढ़ते हैं और आज हम सबसे पहले चर्चा करेंगे पाकिस्तान से आ रही एक खबर पर, जो आपको सुन करके कैसा लगा बताइएगा, कमेंट कीजिएगा। तो दरअसल पाकिस्तान की सरकार ने ये कहा है कि भाई अगर एक अहमदिया मुसलमान जो होते हैं अगर उन्होंने बकरीद मनाई तो उनके ऊपर 5 लाख रुपए का जुर्माना लगाया जाएगा। पाकिस्तान में जो अहमदिया मुसलमान हैं उनकी एक ख़ास बात है और वो ये है कि वो मोहम्मद को आखिरी पैगंबर नहीं मानते हैं। यानी उनके एक 1835 के करीब में उनके एक गुरु हुए जिनका नाम गुलाम मिर्ज़ा था, और वो अहमदिया जो समूह है उसके संस्थापक माने जाते हैं। लगभग 1 करोड़ अहमदिया पूरे पाकिस्तान के अंदर रह रहे हैं और 1 करोड़ अहमदिया मुसलमानों पर इस फैसले का असर पड़ेगा कि अगर वो बकरीद मनाएंगे, बकरा काटेंगे, कुछ भी अगर बकरीद की नमाज़ पढ़ेंगे, कुछ भी करेंगे, अगर ऐसा कोई भी काम करेंगे तो उनको 5 लाख रुपए का जुर्माना देना पड़ेगा। और उस जुर्माने की वजह ये है मूल रूप से कि दरअसल जो अहमदिया मुसलमान हैं वो मोहम्मद को तो पैगंबर मानते हैं, मगर मोहम्मद के बाद जो उनके गुरु हुए गुलाम मिर्ज़ा, उनको भी वो अपना पैगंबर की तरह ही मानते हैं। यही वजह है कि पूरे पाकिस्तान के अंदर उनका जम करके उत्पीड़न होता है। अब इसमें बड़ी जो मज़ेदार बात है वो ये है कि पाकिस्तान में आज तक सिर्फ एक ही वैज्ञानिक को नोबेल पुरस्कार मिला है और वो अब्दुल सलाम को मिला है, जो कि एक अहमदिया मुसलमान थे। यानी ये भी बड़े विचित्र संयोग की बात है कि एक अहमदिया मुसलमान जो कि मोहम्मद को आखिरी पैगंबर नहीं मानता है, उसको ही नोबेल पुरस्कार मिला है। बाकी किसी को नोबेल पुरस्कार पाकिस्तान के अंदर आज तक कभी नहीं मिला। और उस अहमदिया मुसलमान जिसने कि एकमात्र नोबेल पुरस्कार विज्ञान के क्षेत्र में, फिजिक्स के क्षेत्र में दिलवाया पाकिस्तान को, उसको पाकिस्तान मुसलमान मानने को तैयार ही नहीं है। वो कहता है कि ये अहमदिया जो है ये तो मुसलमान ही नहीं है। आप देखिए सैकड़ों की संख्या में जो अहमदिया मस्जिदें हैं पाकिस्तान के अंदर, उनको लगातार तोड़ा जाता है। बहुत सारी वीडियोस, तस्वीरें सामने आती हैं, तो हम लोग भी वीडियो बनाते हैं कि मुसलमान मस्जिदें क्यों तोड़ रहा है, तो समझ में आता है भाई वो तो अहमदिया मुसलमान की मस्जिदें हैं इसलिए उसको तोड़ रहा है। तो जो ये अहमदिया मुसलमान होते हैं ना, ये अहमदिया मुसलमानों की जो ख़ास बात होती है वो यही होती है कि एक चीज़ होती है नबूवत इस्लाम के अंदर, उसे कहते हैं नबूवत। तो उसमें ये होता है साहब कि अगर इस्लाम को अगर आप मानते हैं तो उसमें कहते हैं जो कलमा जो पढ़ाया जाता है तो कहते हैं कि ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद उल रसूल अल्लाह। तो उसका मतलब ये है कि साहब कि अल्लाह का आखिरी जो पैगंबर है वो मोहम्मद है। मतलब अगर उसके बाद अगर कोई ये कहता है कि कोई पैगंबर हुआ है तो वो नबूवत है। मतलब कोई अगर नबूवत के खिलाफ जाए, अगर कोई ये कहे पैगंबर के बाद अगर कोई ये कह दे कि नहीं साहब आखिरी की पैगंबर मोहम्मद नहीं, मैं पैगंबर हूँ, अगर कोई ऐसा बोले तो फिर वो इस्लाम का खुला दुश्मन होता है। और
ये सब जो इस्लाम की शिक्षाएं हैं ये मोहम्मद के समय से हैं, जब उन्होंने ही ये कहा था कि अगर कोई अपने आप को नबी कहे या कोई मेरे बाद नबी अगर होने का दावा करे तो वो झूठा दावा है, क्योंकि आखिरी जो पैगंबर है वो मैं ही हूँ, दूसरा कोई पैगंबर आखिरी नहीं आ सकता। जबकि जो अहमदिया मुसलमान है वो चूँकि खुद को ये कहते हैं कि उनका तो एक और पैगंबर है जो 18वीं सदी में 1835 के बाद आया, और उसका नाम उन्होंने कहा गुलाम मिर्ज़ा। तो ये सारी इनकी लड़ाई पूरी आपस में यही वजह है कि अगर जो ये अहमदिया मुसलमान है पाकिस्तान में, इनके ऊपर प्रतिबंध लगा हुआ है। अगर ये 1 करोड़ मुसलमान है, छोटी मोटी आबादी नहीं, 1 करोड़ मुसलमान है पाकिस्तान के अहमदिया मुसलमान, और इनका पाकिस्तान को बनाने में बहुत अहम रोल था। लेकिन आज पाकिस्तान के अंदर इन पर प्रतिबंध लगा हुआ है, इनको मुसलमान नहीं मानते, इनके साथ घृणा का सलूक करते हैं, अछूतों का व्यवहार करते हैं, और ये कहते हैं कि अगर तुमने इस्लाम को फॉलो किया, नमाज़ पढ़ी, बकरीद मनाई, कुछ भी ऐसा किया, ये बकरीद का त्यौहार मनाया, तो तुमको जो है सीधे तुमको मारा जाएगा, तुमसे 5 लाख रुपए का जुर्माना वसूला जाएगा। तो ये जो पूरी कथा कहानी है इसको समझना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि अब देखिए इस्लाम में ऐसा नहीं कि कोई जो ये गुलाम मिर्ज़ा हुए इन्होंने ही खुद को पैगंबर घोषित कर दिया। इसके पहले भी बहुत सारे मुसलमानी बादशाह हुए थे जिनको ये सनक सवार हुई कि भैया वो पैगंबर बन जाए। और कहीं ना कहीं एक इंसान के अंदर क्या इच्छा होती है, एक इंसान के अंदर इच्छा होती है कि वो राजा बने, ठीक है। राजा के ऊपर क्या इच्छा होती है कि उसको कोई ये मान ले कि भाई वो तो सीधे सीधे खुदा का प्रतिनिधि है, और उसके ऊपर क्या इच्छा होती है कि वही ये मान ले कि मैं तो खुदा ही हूँ। ऐसे लोग भी होते हैं। जैसे आप देखिए हमारे यहाँ पे जो बहुत सारी कहानियाँ कथाएँ हैं, तो आप उसमें देखेंगे कि जो कंस था वो कहता था कि भाई ईश्वर अगर है तो कोई मैं ही ईश्वर हूँ। जैसे रावण था वो कहता था कि भाई मुझे ही, वो अपने को ही सर्वशक्तिमान मानता था। उसी तरह से आपको और भी तमाम हिरण्यकश्यप वगैरह मिलेंगे जो कि कहते थे कि नहीं कोई ईश्वर नहीं, ईश्वर कोई है तो वो हम ही हैं। तो ये जो सोच है पूरी ना, ये हर किसी में होती है कि वो सर्वोच्च बन जाए, सर्वशक्तिमान बन जाए, जो कि संभव नहीं है। तो यहाँ पर आपको ये सोच दिखती है, मैं आपको यहाँ पर दिखाना चाहता हूँ। ये पुस्तक है खलजी कालीन भारत, इसको आप देख सकते हैं ध्यान से। और इस पुस्तक में जलालुद्दीन खलजी, जो कि मेरे ख्याल से अलाउद्दीन खिलजी का चाचा था, उसकी और अलाउद्दीन खिलजी, जलालुद्दीन खिलजी और अलाउद्दीन खिलजी का पूरा इतिहास इसमें मिलता है। और इस इतिहास का जो वर्णन है वो किसने किया है, वो इतिहास का वर्णन किया है जियाउद्दीन बर्नी ने, जो कि अलाउद्दीन खिलजी के मृत्यु के 100 या 150 साल बाद उसका वो पैदा हुआ था। लेकिन ख़ास बात यह है कि उसकी जो ये जो जियाउद्दीन बर्नी था, इस जियाउद्दीन बर्नी का कोई चाचा या कोई रिश्तेदार, जो कोई पुरखा उसका, वो अलाउद्दीन खिलजी की सेना में था, कोतवाल था और बड़ा ख़ास था अलाउद्दीन खिलजी का। तो उसके माध्यम से उसने जो कहानियाँ सुनी थी सारी, उन्हीं कहानियों को उसने लगभग 150-200 साल बाद जियाउद्दीन बर्नी ने अपनी इस पुस्तक में पूरा बताया, समझाया कि अलाउद्दीन खिलजी कैसा व्यक्ति था। तो इस पुस्तक में अलाउद्दीन खिलजी के बारे में जियाउद्दीन बर्नी ने लिखा है कि अलाउद्दीन खिलजी भी पैगंबर बनना चाहता था, यानी वो ये ऐलान करने वाला था कि भाई मैं ही पैगंबर हूँ, मुझे पैगंबर मानो। लेकिन वो पूरी कहानी इसमें दी हुई है, मैं आप उसको पढ़ूंगा अभी। लेकिन आप जरा सोचिए जो अकबर वाला मामला है कि अकबर ने, कहते हैं अकबर ने कौन सा नया धर्म चलाया, तो कहते हैं अकबर ने दीन ए इलाही चलाया। ये जो दीन ए इलाही चलाया ना, इसके पीछे भी अकबर की मंशा यही थी। वो ये चाहता था कि मेरा जो मकाम हो वो इस्लाम के पैगंबर जो हैं मोहम्मद, उनसे बड़ा हो जाए। इसीलिए अकबर ने राज सत्ता हासिल करने के बाद में, बादशाह बनने के बाद में, एक नया मजहब चलाया, दीन ए इलाही। और उसमें एक तरह से उसने खुद को, ये दरअसल उसने खुद को एक राजा बादशाह के से आगे बढ़कर एक खुद को एक पैगंबर बताने के लिए कि साहब मैं पैगंबर हूँ, उसने दीन ए इलाही धर्म शुरू किया था। और उसके ये सब करने में उसके मन की मंशा यही थी कि कहीं ना कहीं वो इस्लाम से आगे बढ़ जाए या इस्लाम के पैगंबरों से आगे निकल जाए, और उसका जो नाम है वो रहती दुनिया तक रहे, ये उसके अंदर ख्वाहिश थी। तो सबसे पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ कि अलाउद्दीन खिलजी जो था उसके बारे में जियाउद्दीन बर्नी क्या लिख रहा है, उसके बारे में आप जब पढ़ेंगे तो आपको बड़ा आनंद आएगा। ज़रा सुनिए एक बार। तो अलाउद्दीन खिलजी दरअसल क्या था, मैं थोड़ा आपको बैकग्राउंड बता दे रहा हूँ कि जब उसने देवगिरी को लूट लिया, वहाँ पे यादवों का राज्य था, तो वहाँ पर बहुत अपार धन संपत्ति थी। और अपार धन संपत्ति
जो दिल्ली के खजाने में पूरी भरी थी वो अलाउद्दीन खिलजी नहीं भरी थी, और उसी की वजह से मुग़ल जो थे, वो बाद में मुग़ल आए तो मुग़ल बहुत शक्तिशाली हो गए। दिल्ली की गद्दी पर जो बैठा वो शक्तिशाली हो गया, क्योंकि दिल्ली में खजाना बहुत था, और देवगिरी में जो लूट हुई थी वही लूट जा करके, जिसको बाद में दौलताबाद कहा गया, वही जो लूट थी वही लूट से दिल्ली शक्तिशाली हो गई थी। तो अलाउद्दीन खिलजी को ही योगदान जाता है कि वही लूट मार करके वहाँ से काफ़ी धन लाया था। बड़े कह रहे तालाब के तालाब भरे हुए थे, अशरफियों से सब लूट लाया था वो। तो इसमें लिखा हुआ है कि जब ये शक्तिशाली हो गया तो उसकी क्या, तो हेडलाइंस दी हुई है कि अलाउद्दीन का अभिमान और विचित्र योजनाएं, लिखा हुआ है। इसके पश्चात इतनी बड़ी सेना ने कभी दिल्ली के निकटवर्ती स्थानों पर आक्रमण नहीं किया। सुल्तान अलाउद्दीन किली से वापस हुआ। मुग़लों की पराजय तथा जफ़र खान की मृत्यु को, जो बिना किसी अपयश के हो गई, अपनी बहुत बड़ी विजय समझता। सिंहासनारूढ़ होने के 3 वर्ष के बाद अलाउद्दीन भोग विलास में ग्रस्त रहने तथा महफिलें और जश्न करने के अतिरिक्त और कोई कार्य नहीं करता था। लगातार युद्ध हुए, किंतु प्रत्येक में उसकी विजय प्राप्त हुई। प्रत्येक वर्ष उसके 2 या 3 पुत्र पैदा हुए। प्रत्येक विजय के उपरांत कुब्बे सजाए गए और खुशियां मनाई गईं। राज्य के सभी कार्य उसकी इच्छानुसार होते रहे। राजकोष में अपार धन संपत्ति इकट्ठी होती गई। और इसके बाद लिखा है कि वो प्रत्येक दिन जवाहरात और राजभवन में मोतियों से भरे हुए असंख्य संदूक देखता रहता। शहर तथा निकटवर्ती घुड़सालों में 70,000 घोड़े उसके विद्यमान थे। 2-3 इकलीमें उसकी आज्ञाकारी थीं। कोई विद्रोही अथवा मुकाबिल करने वाला उसे दिखाई नहीं देता था। इस प्रकार नाना प्रकार की सुविधाओं ने उसे मदांध कर दिया। उसके मस्तिष्क में भिन्न भिन्न प्रकार की इच्छाएं पैदा होने लगीं, जिनकी पूर्ति ना तो वह और ना ही उसके समान सैकड़ों अन्य बादशाह कर सकते थे। उसने ऐसी ऐसी बातें सोचनी प्रारंभ कर दी जिन पर इससे पूर्व किसी अन्य बादशाह के विचार भी ना किया था। उसे असावधानी, बदमस्ती, गर्व, अभिमान, मूर्खता और अज्ञानता में अपने हाथ पैर की भी सुध बुध ना रही। उसने एक असंभव और कठिन योजना पर विचार करना आरंभ किया। उसके हृदय में ऐसी लालसाएं उत्पन्न होने लगी जो कभी पूरी ही नहीं हो सकती थी। उसे किसी ज्ञान अथवा विज्ञान से संबंध न था। वह कभी किसी आलिम के साथ उठता बैठता भी न था। पत्र लिखना पढ़ना भी नहीं जानता था। वह क्रूर स्वभाव का, कठोर अंतस्थल वाला और पाषाण हृदय था। जितनी ही उसे सफलता प्राप्त होती गई, भाग्य उन्नतशील होता रहा तथा इच्छाएं पूर्ण होती रहीं, उतना ही वो मदांध होता चला गया। उपर्युक्त बातें कहने का उद्देश्य यह है कि सुल्तान अलाउद्दीन इन दिनों उस असावधानी तथा बदमस्ती में अपनी परामर्श गोष्ठियों में कहा करता था, मुझे 2 महान कार्य करने हैं। इन 2 महान कार्यों के विषय में वह अपने मित्रों और विश्वास पात्रों से परामर्श किया करता था। अपने मित्र मालिकों से वह प्रश्न किया करता कि किस प्रकार इन 2 महान कार्यों को सफलतापूर्वक कर सकता हूँ। उन 2 कार्यों में जिन पर वह विचार विनिमय किया करता था, एक तो यह है कि उसके कथनानुसार खुदा ने पैगंबर अलैहिस्सलाम मोहम्मद साहब को 4 मित्र प्रदान किए थे। उनके बल तथा ऐश्वर्य से उन्होंने एक शरीयत तथा दीन निकाला। उस शरीयत तथा दीन के निकालने के कारण पैगंबर का नाम क़यामत तक चलता रहेगा। पैगंबर अलैहिस्सलाम की मृत्यु के पश्चात जो कोई भी अपने आप को मुसलमान कहता है, समझता है, अपने आप को उसकी उम्मत का एक व्यक्ति ख्याल करता है। मुझे भी खुदा ने 4 मित्र प्रदान किए हैं। प्रथम उलुग खां, मतलब अब अलाउद्दीन खिलजी अपनी तुलना सीधे मोहम्मद से कर रहा है, कह रहा है कि मुझे भी खुदा ने 4 मित्र प्रदान किए हैं। प्रथम उलुग खां, द्वितीय जफ़र खां, तृतीय नुसरत खां, चतुर्थ अलप खां। मेरे भाग्य से इन्हें बादशाहों के समान वैभव तथा ऐश्वर्य प्राप्त हो गया है। यदि मैं चाहूँ तो इन 4 मित्रों के बल पर एक नया दीन अथवा धर्म चला दूँ। मेरी तथा मेरे मित्रों की तलवार के भय से सभी व्यक्ति मेरे प्रदर्शित मार्ग पर चलने लगेंगे। उस दीन तथा धर्म के फलस्वरूप मेरा और मेरे मित्रों का नाम पैगंबर तथा पैगंबर के मित्रों के नाम के समान कयामत तक शेष रहेगा। आगे लिखा है कि मदिरा पान की गोष्ठियों में मदांधता, जवानी, मूर्खता, असावधानी, असभ्यता तथा निर्भीकता के कारण उपर्युक्त बातें खुल्लम खुल्ला बिना कुछ सोचे समझे किया करता था। नए धर्म तथा दीन चलाने के विषय में मलिकों से परामर्श गोष्ठियों में परामर्श करता रहा। उपस्थित जनों से प्रश्न किया करता कि किस प्रकार ऐसी बातें की जाए जिससे कि मेरा नाम कयामत तक शेष रहे। जो कुछ मैं कर जाऊं उस पर लोग मेरी मृत्यु तथा मेरे अंत के उपरांत भी आचरण करते रहें। तो इसमें जो है ना, मतलब इसने पूरी बताई है कि उसकी योजना क्या थी। उसकी योजना थी पैगंबर बनने की, अलाउद्दीन खिलजी की। अब ये पैगंबर क्यों नहीं बना, इसके बारे में क्या है,
इसके बारे में दरअसल ये है कि जो ये जियाउद्दीन बर्नी जो इसको लिख रहा है, जिसका लेखक जो है जियाउद्दीन बर्नी का चाचा था मेरे ख्याल से शायद, और या दादा था। तो वो जो है, जो कि उसकी सेवा में था अलाउद्दीन खिलजी की, तो वो उसको एक दिन अकेले में समझाता है कि तुम ये जो पैगंबर बनने का ख्वाब देख रहे हो ना, ये तुम्हारे पूरे साम्राज्य के लिए विनाशकारी सिद्ध होगा, क्योंकि जो मुसलमान है सारे के सारे, वो मुसलमान कभी भी इसको स्वीकार नहीं करेंगे तुमको पैगंबर, क्योंकि वो पैगंबर मोहम्मद को मानते, तुमको मानेंगे नहीं। तो जब वो नहीं मानेंगे तो तुम्हारी सेना में सब मुसलमान है, वो तो बगावत कर देंगे, विद्रोह कर देंगे। इसीलिए तुम सब कुछ करो, जो करना है करो, पर ये पैगंबर वाला जो ख्याल तुम्हारे दिमाग में घुसा हुआ है, इसको अपने दिमाग से निकाल दो। तो अलाउद्दीन खिलजी ने जब बहुत समझाया उसको, तो उसने अपने दिमाग से ये ख्याल निकाला। तो इस तरह से इसकी पैगंबर की जो कल्पना थी वो तो भाई ख़त्म हो गई, खिलजी की पैगंबर बनने की योजना। लेकिन अकबर ने इसके बाद भी जो है मुग़ल साम्राज्य में उसने ट्राई किया और उसने नया मजहब भी चलाया, लेकिन उसके मजहब में कोई बहुत लोग शामिल नहीं हुए। तो आपको ये सुन करके काफ़ी विचित्र एहसास हुआ होगा, कुछ समझदारी भी, कुछ मतलब कि अजीब सा एहसास हुआ होगा दिमाग में आपके कि ऐसा भी हो सकता है क्या। तो ज़रूर आप हमें इस पर कमेंट जरूर कीजिएगा। और अब दूसरी जो समाचार है जो कि मैं आपसे चर्चा करना चाहता हूँ, वो समाचार आ रहा है, वो पाकिस्तान से आ रहा है। पाकिस्तान के पंजाब में एक जगह है सादिकाबाद करके, और वहाँ का एक वीडियो वायरल हो रहा है। और उस वीडियो में सबसे जो बड़ी दुखद बात है वो ये है मित्रों कि वीडियो के अंदर लगभग 25 लोग खटिया पर लेटे हुए हैं, और उनमें से ज़्यादातर छोटे छोटे बच्चे हैं, छोटे छोटे बच्चे हैं, 10-12 छोटे छोटे बच्चे उसमें लेटे हुए हैं, सब लड़कियां हैं और लड़के, और सबके पेट में एक तरफ चीरा लगा हुआ है, पट्टी बंधी हुई है। और एक ही गांव के ये 25 लोग, 25 के 25 लोगों की पूरी किडनी निकाल ली गई। किडनी कैसे निकाली गई? दरअसल ये जो लोग थे, इन सब लोगों के किडनी में पथरी थी, और एक कोई सस्ता सा एनजीओ था, वो फ्रॉड था, वो आया इन लोगों के पास और कहा कि सस्ते में इलाज करा देंगे, एकदम ऐसा सस्ता इलाज करेंगे कि आप लोग को एकदम आराम मिल जाएगा, पथरी निकाल देंगे। और पथरी निकालने के बहाने उसने उन 25 लोगों की पूरी किडनी ही निकाल ली। और किडनी निकाल के उनको जब होश आया तो जानकारी मिली कि साहब किडनी तो गायब है अंदर से। तो साहब ये पाकिस्तान की हालत है। पाकिस्तान में नैतिकता के नाम की कोई चीज़ नहीं रह गई। एक साथ 25 लोगों की किडनी निकाल ली गई। और सबसे जो दुख की बात मुझे लगी कि छोटे छोटे बच्चे जिनकी पूरी ज़िंदगी पड़ी हुई थी, उनकी किडनियाँ निकाल ली गई। ये फ़ोटो देखकर, वीडियो देखकर मुझे तो बहुत दुख हुआ। खैर, तो आइए आगे फिर आपसे और चर्चा करेंगे। फ़िलहाल एक बार फिर से आपसे मेरा ये निवेदन है, ये प्रार्थना है कि आप ज़रूर हमारे इस वीडियो को लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और हमारे इस यूट्यूब चैनल में जो नोटिफिकेशन बेल का आइकन है उसको भी ज़रूर प्रेस कीजिए। नमस्कार, धन्यवाद।